बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। यानी कि हम इंटीग्रेशन के बारे में ओवरऑल देखेंगे, इंटीग्रेशन क्या होती है और इसकी टाइप्स क्या हैं और उसके बारे में ओवरऑल जनरली इनकी जो समरी है उसके बारे में हमारी डिस्कशन होगी इस लेक्चर्स में। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो कि ऑल रेगुलरली हम लोग सुनते हैं। इंटीग्रेशन है हमारे पास रिवर्स जो है हमारे पास डेरिवेटिव का, ये हमारे पास डेरिवेटिव का रिवर्स जो होता है वो इंटीग्रेशन कहलाता है हमारे पास। तो सेम वही है, मैथमेटिकली भी वही सेम हम नोटेशन यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि बेसिकली लेट्स से डी बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि कोई भी फंक्शन है जिसको आपने कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया, उसका जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो आता है हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बेसिकली क्या आ रहा है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर इसको मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ही लिखता लेट्स से स्मॉल एफ ऑफ एक्स को, तो यू नो बेटर कि ये एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आता, कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स। लेकिन कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स को हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल एफ ऑफ एक्स के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर मैं इसको टाइप करूँ तो कैपिटल हम लिखें लेट्स से एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये चीज़ इस तरह से भी रिप्रेजेंट की जा सकती थी। तो ये बेसिकली इसका डेरिवेटिव है। अब इसका इस नोटेशन का मतलब क्या है, इसको हम बेसिकली पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि जब कैपिटल एफ ऑफ एक्स एंड स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है इस वीडियो में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेरी तौर पे मैं फंक्शन लेता हूँ, तो मैं लेट्स कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं जूम कर लेता हूँ विच इज इक्वल टू एक्स के। ठीक है जी, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास लेट्स से उसका आंसर आ रहा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू उसका जो डेरिवेटिव होगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है, डेरिवेटिव है विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो वो डेरिवेटिव आएगा इसका, यू नो बेटर कि 2x इसका हमारे पास डेरिवेटिव आएगा। यानी कि हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप के अंदर कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, यानी कि डिफरेंशिएशन की, तो आपको क्या मिल गया, 2x मिल गया। कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर से हमें स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x मिल गया, तो ये आपने डेरिवेटिव लिया। अब एंटी डिफरेंशिएशन क्या है या इंटीग्रेशन क्या होगी कि हमने इससे बैकवर्ड जाना है कि जो भी डेरिवेटिव आपके पास आया होगा या जो डेरिवेटिव हमने एवेल्युएट किया है, इस डेरिवेटिव यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज द डेरिवेटिव। तो अगर ये जो डेरिवेटिव आपके पास आया होगा तो हमने इसके बैकवर्ड जाना और हमने ये एवेल्युएट करना है कि ये जो डेरिवेटिव है ये किस कि एक्चुअली किस फंक्शन से आया है। तो ये जो रिवर्स है, यानी कि हमें अगर डेरिवेटिव के फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, और यहाँ इसको आप कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कि फंक्शन दिया और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो इसका कॉल्ड डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर डेरिवेटिव दिया होगा लेट्स से ये हमारे पास अभी इसमें इस केस में क्या है कि ये हमारे पास डेरिवेटिव है, जब डेरिवेटिव दिया और डेरिवेटिव से आपने जाना हो फंक्शन में तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो अगर मैं इसको स्केच करूँ तो इट मीन टू से कि आप बेसिकली यहाँ से बैकवर्ड इस डेरिवेटिव से हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास एक्चुअल फंक्शन फाइंड आउट करना चाहिए। तो ये जो बैकवर्ड प्रोसेस है ये क्या कहलाता है हमारे पास, इंटीग्रेशन कहलाएगा। ठीक है जी, तो फंक्शन से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना इट्स कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब डेरिवेटिव गिवन हो और डेरिवेटिव से आप लोगों ने फाइंड आउट करना है फंक्शन, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये जो सेकंड नोटेशन है ये हमारे पास इंटीग्रल की नोटेशन है, लेकिन जो फर्स्ट नोटेशन थी ये थी हमारे पास डेरिवेटिव की नोटेशन थी। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि आप रिवर्स प्रोसेस फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो इसमें भी आप इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स को माइंड में रखिएगा। स्मॉल एफ ऑफ एक्स इस वक्त यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो भी हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसका जब आप इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन लेने के बाद आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी कि ओरिजिनल फंक्शन आपको मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल में रखेंगे स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज अ डेरिवेटिव, उसका जब आपने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रल ऊपर अप्लाई किया तो आपको क्या मिल जाता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यानी कि कैपिटल एफ एक्स मिलता है आपको, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन आपको मिल जाता है, और साथ आप करते हैं हमेशा प्लस सी।
अब प्लस सी की क्या लॉजिक है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, बट टिल नाउ इस स्लाइड के अंदर आपको जो मेन चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि हमारे पास जो भी डेरिवेटिव गिवन होता है उस डेरिवेटिव के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करके इंटीग्रल अप्लाई करके तो हम एक्चुअल फंक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि ये डेरिवेटिव एक्चुअली है किसका था। जैसे 2x है तो हमें ये बताना था कि 2x किस चीज का डेरिवेटिव, तो वो हमने इंटीग्रेशन के थ्रू हमने फाइंड आउट किया कि ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव, सो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। रिवर्स यानी कि डेरिवेटिव यानी कि एंटी डेरिवेटिव हम जो कह रहे होते हैं। तो c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब c की लॉजिक क्या है, ये c क्यों ऐड किया जाता है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन की मेजर टाइप्स कौन कौन सी है। दो टाइप्स हैं बेसिकली इंटीग्रेशन की, एक को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरी होती है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन डिटेल में जाने से पहले एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि लेट से ये हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। लेफ्ट साइड पे जी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और राइट पे हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि आप जब आप इंटीग्रेशन का साइन है देख रहे हैं, साइन अप्लाई किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स के ऊपर तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिला। देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको कोई ना कोई फंक्शन मिल रहा होता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स को आप डेरिवेटिव जूम करें तो तो वो जो डेरिवेटिव था वो किस फंक्शन का था वो एक्चुअल फंक्शन आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दे रही होती है। लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाते हैं तो वहां पे आपको फंक्शन नहीं मिलता है बल्कि अल्टीमेटली आपको एक रियल नंबर मिल रहा होता है। वो क्यों मिलता है, क्योंकि अब इसमें हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होती। अगर आप इसमें देखें इंटीग्रल साइन के अंदर इसमें अंदर कोई भी a टू b या x टू y या अपर या लोअर कोई लिमिट्स हमें गिवन नहीं है, कोई रेंज हमें गिवन नहीं है। जब लिमिट्स के बगैर होता है तो हमें फंक्शन की आउटपुट एज अ फंक्शन ही मिल रही होती है। लेकिन जब विद लिमिट्स होता है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो विद लिमिट में आपके पास कोई ना कोई अपर एंड लोअर बाउंड आपको दी जाती है। तो ये जो लिमिट्स जब आप फंक्शन में पुट करते हैं तो अल्टीमेटली जो फंक्शन है वो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर दे देता है। तो ये मेजर डिफरेंस है डेफिनेट और इनडेफिनेट में कि डेफिनेट में पहली बात की लिमिट्स होती हैं, डेफिनेट के अंदर उसका आंसर आपको एक रियल नंबर मिल रहा होता है। इनडेफिनेट में लिमिट्स नहीं होती और आपको आंसर कोई ना कोई फंक्शन मिल रहा होता है, यानी कि देयर इज अ जेनेरिक फंक्शन और देयर इज अ कांस्टेंट नंबर। ये वही बात हो रही है जो हमने पहले डिस्कस की। उसके बाद लास्ट जो इनमें डिफरेंस है वो है हमारे पास ज्योमेट्रिकली डिफरेंस है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको देता है फैमिली ऑफ कर्व्स प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको एरिया अंडर द कर्व प्रोवाइड कर रहा होता है। वो किस तरह से प्रोवाइड करता है कि इनडेफिनेट में देखिए हमने लिखा था एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, जब वो फंक्शन है तो कोई ना कोई कर्व तो वो ड्रॉ करेगा। तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स हमें प्रोवाइड कर रहा था। फैमिली कैसे डेवलप होती है वो प्लस सी की वजह से डेवलप होती है, इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से पढ़ेंगे। एरिया अंडर द कर्व यानी कि फाइनाइट नंबर मिलता है तो ये हमें एरिया प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसको भी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। लेकिन ये इनके दरमियान जो मेजर डिफरेंसेस से इनडेफिनेट और इंडेफिनेट में वो हमने यहाँ पे क्विकली अभी डिस्कस कर लिए। सो नेक्स्ट हम प्रॉपरली डिस्कस स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जाएंगे तो इसको आप प्योरली कहते हैं कि एज अ एंटी डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आपको मैंने अभी पहले बताया कि मतलब जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा, एक्चुअल फंक्शन होगा, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, लिख भी दिया कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे मैंने पहले बताया। कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है उसको आप लिखते हैं कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स, उसको हम रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पे जी डेरिवेटिव है हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो जब जो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव है तो उसको अब हमने पढ़ना क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दी एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है हमारे पास 2x है। तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। लेकिन जब आप इसको एंटी डेरिवेटिव के सेंस में पढ़ेंगे तो हम रिवर्स चलेंगे, हम क्या पढ़ेंगे कि 2x हमारे पास जो है 2 or we can read it as x square is an anti derivative of 2x, यानी कि x square is an integration of 2x, यानी कि 2x की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। लेकिन जब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको 2x मिलेगा। तो ये बोथ वे आप रीड कर सकते हैं, चाहे आप डेरिवेटिव की सेंस में बात करें या आप इंटीग्रेशन की सेंस में बात करें।
डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन इन एक्चुअल आप बेसिकली उन्हीं दो फंक्शन में आप वर्क कर रहे होते हैं। कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर है हमारे पास, लेट्स से एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास है, यदि इनके एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव बात करें तो इस डायरेक्शन में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, 2x मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप नेक्स्ट 2x की बात करें तो 2x की हमें जो 2x का जो इंटीग्रेशन है वो हमें क्या मिलेगा जी, एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये हमारे पास डिस्कशन होगी कि इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे। अब द मेजर चीज क्या है इसके अंदर कि अब हमारे पास है कि हमें ये पता चल गया कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 2x होगा, ठीक है। और 2x की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ रहा है तो इसमें अगर आप एग्जांपल में देखें नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 17, ये जो दो मैंने नंबर्स लिखे हैं इन दोनों का जो डेरिवेटिव है वो भी आपको क्या मिलेगा, 2x ही मिलेगा। क्योंकि आगे जो कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हैं उन कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लें या एक्स स्क्वायर प्लस 17 का डेरिवेटिव लें तो उन दोनों पे आपको क्या मिलेगा, वो 2x ही डेरिवेटिव मिलेगा। इवन के नॉट ओनली फॉर दीज टू, अगर एक्स के प्लस 0 हो यानी कि सिंपल एक्स के हो, एक्स के प्लस 1000 हो, एक्स के प्लस व्हाटसोएवर एनी कांस्टेंट हो, तो डेरिवेटिव सबका क्या मिलना है, 2x मिलना है। यानी कि कांस्टेंट ऐड करने से आपके जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा होता। तो इस वजह से हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें ये श्योर नहीं होता कि 2x का जो इंटीग्रेशन है वो जस्ट एक्स स्क्वायर ही होगी। यानी कि वो किसी भी, यानी कि आप डेरिवेटिव के सेंस में अगर आप बात करेंगे तो किसी भी एक्स के प्लस 1, एक्स के प्लस 17 या सिंपल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। तो इसलिए हम फिर एंटी डेरिवेटिव के अंदर हम प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि क्योंकि किसी भी एक्स के प्लस सी का डेरिवेटिव हमें आपको क्या मिलेगा, 2x ही मिलेगा। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स के प्लस सी इज इक्वल टू 2x। इसलिए जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे 2x की तो वो आएगा एक्स स्क्वायर, तो उसके अंदर आपने प्लस सी ऐड कर देना, सी फॉर एनी कांस्टेंट नंबर। तो जब सी एनी कांस्टेंट नंबर होगा तो हर सी के लिए एक नया फंक्शन डेवलप होगा। एक्स के प्लस 0 एक अलग फंक्शन है, एक्स के प्लस 1 एक अलग फंक्शन है, एक्स के माइनस 1 एक अलग फंक्शन है। कोई भी फंक्शन ऐड करते जाएंगे तो एक नया फंक्शन बदल जाएगा। जब फंक्शन नया बनेगा तो हर फंक्शन के कोरस्पोंडेंस आपको जो ग्राफ मिलेगा वो भी आपको डिफरेंट ग्राफ मिल रहा होगा। तो इसलिए हमने प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि ये आपके पास क्या बनाता है, फैमिली ऑफ कर्व बना रहा होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। ये फैमिली की बात की जाती है क्योंकि सी ऐड करने से हमारे पास एंटी डेरिवेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। तो हमारे पास आप एक्स के प्लस सी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 2x ही आएगा। तो प्लस सी फॉर फैमिली रिप्रेजेंट करेगा कि आप कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सबका डेरिवेटिव 2x ही आपको मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास डिस्कशन होगी ओवरऑल कि ये प्लस सी का रोल क्या था, कि प्लस सी बेसिकली आपको कांस्टेंट के डेरिवेटिव का इफेक्ट ना होने की वजह से वो एक पूरी की पूरी फैमिली जनरेट कर रहा होता है जिन सब का डेरिवेटिव आपको सेम मिल रहा होता है। तो कोई भी फंक्शन आप ले लें उसमें जब कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं उसका डेरिवेटिव हमेशा आपको सेम ही मिल रहा होता है। नॉट फॉर एक्स स्क्वायर, कोई भी एक्स क्यूब प्लस एक्स के प्लस 1 या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर व्हाटसोएवर कोई भी आप फंक्शन लेकिन आप उसमें कांस्टेंट ऐड कर दें तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो आपके उसको आंसर को, डेरिवेटिव के आंसर को इफेक्ट नहीं कर रहा होता। इसलिए हमने फिर इंटीग्रेशन में जब श्योर ही नहीं है कि 2x किसकी इंटीग्रेशन होगी, यानी कि 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स के प्लस एक्स स्क्वायर होगी या एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के प्लस 1 होगी, एक्स के प्लस 3 होगी, तो इसलिए आप हमेशा प्लस सी इसमें ऐड मस्ट करेंगे, ठीक है जी। तो सी की वजह से ये आपकी बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व्स जनरेट हो रही होती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल नोटेशन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स है डी एक्स है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये नोटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें एक डेफिनेट है और एक हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो जब आप डेफिनेट के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। तो जब आप इनडेफिनेट के बारे में बात करेंगे तो हमें कोई ना कोई फंक्शन मिल रहा होगा। और इसमें हम प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, कि ये हमारे पास a टू बी इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जब आप इनडेफिनेट के बारे में बात करेंगे तो ये फैमिली ऑफ द कर्व्स के बारे में बात कर रहा होगा। ओके जी, तो प्लस सी के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो प्लस सी आपको क्या करेगा, फैमिली ऑफ कर्व जनरेट कर रहा होता है।
ओके, ये हम एग्जांपल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो फैमिली ऑफ कर्व किस तरह से जनरेट कर रहा होगा। तो लेट्स से हमारे पास है कोई एक फंक्शन है, हम लेते हैं अगेन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है ये किसका डेरिवेटिव था, क्योंकि आपको मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमेशा डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका हमने ये देखना है कि ये जो फंक्शन है किसका ये डेरिवेटिव था। अब ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव था, इट मींस कि आपको इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो भी फंक्शन है हमारे पास, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो भी फंक्शन है इसके ऊपर आपको बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगी और फिर आपको अल्टीमेटली इसका मिलेगा एक्स क्यूब ओवर 3, और एंड साथ क्या करना पड़ेगा आपको इसमें प्लस सी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि ये किसका हमारे पास डेरिवेटिव होगा। आप एक्स स्क्वायर का आपने जब इंटीग्रेशन अप्लाई की तो आपको पता है एक्स क्यूब ओवर 3, तो एक्स क्यूब ओवर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, वो तो श्योर है, लेकिन प्लस सी यानी कि जो डेरिवेटिव जब जीरो हुआ तो कोई भी कांस्टेंट आएगा लेट से, तो उसका आपको अगेन जो रिलेशन बनेगा उसका डेरिवेटिव फिर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ही मिल रहा होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है। तो प्लस सी है, अब प्लस सी की जगह आप इसमें फैमिली ऑफ कर्व कैसे जनरेट करेंगे कि लेट्स से प्लस सी की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया सी की जगह पे, जब आप सी की जगह पे आप जीरो पुट करेंगे तो क्या बनेगा एक्स क्यूब ओवर 3। तो ये जो पर्पल में जो सेंटर में जो हमारे पास है तो एक्स क्यूब ओवर 3, जब सी जीरो होगा तो ये जस्ट हमारे पास ये वाली कर्व हमारे पास जनरेट हो रही होगी, ठीक है। और उसके बाद जब आप सी को 1 कर देंगे तो आपको पता है कि जब भी आप किसी फंक्शन में, क्योंकि एक्स क्यूब ओवर 3 इज इटसेल्फ अ फंक्शन, जब एक्स क्यूब ओवर 3 के फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो बेसिकली जो मूवमेंट होती है वो वर्टिकली होती है, ग्राफ के शेप में चेंजिंग नहीं आती, तो ग्राफ सी टाइम्स क्या होता है जी ट्रांसलेट कर जाता है वर्टिकली। तो अगर आप सी 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे तो जो ग्राफ है वो यहाँ से 1 टाइम अपवर्ड चला जाएगा, 2 लिखेंगे तो वो 2 टाइम अपवर्ड चला जाएगा, 3 लिखेंगे प्लस सी की जगह 3 लिखेंगे तो ग्राफ 3 टाइम अपवर्ड चला जाएगा, माइनस लिखेंगे तो वो लेस वो उतना ही टाइम्स नीचे आ जाएगा। तो ये भी ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली इसी वजह से ये फैमिली ऑफ अ कर्व जनरेट हो रही होती है, और इसमें ये देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा वर्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ दिस कर्व, कि आप जितनी भी इनके आप इंटेग्रल 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 कर्व्स बनेगी हमारे पास, क्योंकि एक्स क्यूब ओवर 3 जो है बेसिकली हमारे पास क्या है इंटेग्रल कर्व है, प्लस सी से वो हमारे पास इनफाइनाइट इंटेग्रल कर्व्स बन जाती हैं। तो वो जितनी भी इंटेग्रल कर्व बनती हैं वो सारी की सारी उनकी शेप एक जैसी होती है, लेकिन जस्ट वो वर्टिकली ट्रांसलेट हो जाती हैं, क्योंकि कांस्टेंट ऐड करने से जस्ट हमारे पास वर्टिकल ट्रांसलेशन ही पॉसिबल होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इस स्लाइड में भी सेम वही चीज़ थी कि जब 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी है, 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी था हमारे पास y इज इक्वल टू, तो सी में कुछ भी पुट करने से आपके पास बेसिकली सी जब जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा डी y इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स क्यूब। जब आप इनकी ये सी यहाँ पे जीरो था, जब आप सी को 1 करेंगे तो वो आएगा जी 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1। और सिमिलरली कोई भी आप नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं सी की जगह पे तो आपके पास फैमिली ऑफ कर्व जनरेट होती जाएगी। तो ये ओवरऑल डिस्कशन थी हमारे पास कि फैमिली ऑफ कर्व कैसे जनरेट होगी, और हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है और सी का रोल क्या है बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।